एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है, तो बच्चा अपने पिता के पास जाता है और पिता को जाके बोलता है, पिताजी मुझे कहीं से पता चला है कि आप भविष्य देख सकते हैं। उसका पिता 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है, बट पिता सोचता है कि इसका जवाब देना तो जरूरी है बच्चे को। जब बच्चा बहुत क्यूरियस है, बच्चे को बताना तो पड़ेगा बच्चा क्या क्या इसके दिमाग में चल रहा है। तो उसके पिता जवाब देते हैं कि बेटा, इफ यू आर फुल टुडे यू विल बी फुल टुमारो। यदि तुम आज मूर्ख हो तो कल भी तुम मूर्ख ही रहोगे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आज यदि आप अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को परिवर्तन करने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो वो परिवर्तित नहीं होने वाली है। आप सोच रहे हो कि कल कुछ मैजिक हो जाएगा, देयर विल बी नो मैजिक टुमारो। तो आपको यदि कुछ परिवर्तन लाना है अपने जीवन में तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो बच्चा संतुष्ट हो जाता है और चला जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो भी सेशन है अपना, इसका डायरेक्ट किसी से कोई संबंध नहीं है, पर्सनल व्यक्ति से। ना कोई सही है, ना कोई गलत है, ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, किसी से स्पेसिफिक नहीं है, किसी रिलीजन से रिलेटेड अपन बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूंगा और आपको 100% राइट है, आप उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। आपको अच्छा नहीं लगे यू कैन डिस्कार्ड इट, अदरवाइज यू कैन यूज इट। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द सेशन फॉर? सेशन है दोस्तों, एक वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, द काइजेन फिलोसॉफी। जो जापानीज जो कंट्री है, दैट इज अ जापानीज फिलोसॉफी। जापान जो है इस फिलोसॉफी के बेस पे आज दुनिया में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी की बात करो या लॉन्जिविटी की, लंबी उम्र के बारे में अपन बात करें तो जापान में सबसे ज्यादा उम्र के लोग मतलब रहते हैं। जैसे कि 130 135 तक की उम्र होती है वहां पे जापानीज की। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम, ऐसी फिलोसॉफी बनाई है जो रूट्स में उनके स्कूल सिस्टम में उन्होंने उसको पढ़ाया है। उसके बेस पे आज वो दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों इस पे अपन बात करेंगे कि हाउ वी कैन ऑल्सो अप्लाई दिस काइजेन फिलोसॉफी इन आवर डेली लाइफ, और इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए, और इंप्रूवमेंट अपन कर भी रहे हैं बट अपने को पता भी ना चले। द इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वेयर वी डोंट नो कि अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपने में इंप्रूवमेंट हो रहा है, अपने को पता भी नहीं चलेगा, एंड वी आर इंप्रूविंग। क्या होता है दोस्तों, दिमाग जो है ना रजिस्ट करता है व्हेन यू टॉक अबाउट चेंज। जैसे आप परिवर्तन की बात करेंगे आपका दिमाग, ब्रेन उसको रोकेगा, क्योंकि उसे कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। दोस्तों यहाँ पे फियर ऑफ अननोन, न्यू एंड चेंज, इसकी अपन बात करेंगे कि दिमाग कैसे रजिस्ट करता है। मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर करूंगा आपके सामने, तो डायरेक्ट आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप से कि कैसे ये रजिस्ट करता है। जैसे दोस्तों कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अलग रूम में भी सुला दिया जाए, अलग बेड दे दिया जाए, मैटर्स अलग हो जाए, पिलो यदि ठीक हो जाता है तो भी उनको प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती है। दिमाग इस लेवल पे चलता है दोस्तों। जैसे आपका रूम चेंज हो गया, आपने सुना होगा कि यार मेरा तो रूम बदल दिया, मेरे को नींद ही नहीं आई। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है। आपका बेड चेंज हो गया, मुझे तो नींद नहीं आई यार, बेड चेंज हो गया, मैं दूसरी जगह सो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये क्या है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करो। इस लेवल पे जब आपका दिमाग आपको सोने की जगह चेंज होने पे वो आपको रोक रहा है, आपका मैटर्स यदि थोड़ा सा मोटा बदल दिया गया, वो मोटा हो गया, ठीक हो गया, तो आपको नींद नहीं आ रही, आपको पिलो की थिकनेस थोड़ी बढ़ गई, पिलो थोड़ा मोटा है तो आपको नींद नहीं आ रही है। चेंज दिमाग को बर्दाश्त नहीं है, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्तों इस लेवल पे जब आप इसको समझेंगे कि दिमाग कैसे रजिस्ट करता है, तो शायद इस फिलोसॉफी को, अपने दिमाग को अपन उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो अपनी लाइफ में परिवर्तन आएगा। दूसरा मैं बात करता हूं एक्सरसाइज की, वेट लूज करना। दोस्तों इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप मोटापे के साथ खुश हैं तो इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैं यहाँ पे किसी भी मोटे व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू एग्जांपल्स, जिससे अपन ये समझ सकें कि जिस एरिया में अपने को परिवर्तन चाहिए, वेदर इट इज व्हाटएवर, किसी भी एरिया में आपको अपने बच्चों के अंदर कुछ नई हैबिट डेवलप करनी है, अपने घर के अंदर कुछ डेवलप करना है, आपकी सोसाइटी में कुछ परिवर्तन चाहिए, अपने आप में कुछ परिवर्तन चाहिए, कहीं भी किसी भी एरिया में आप उन एग्जांपल्स को वहां पर रिलेट कर सकते हैं। तो अपन वजन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एग्जांपल लूंगा। इन 2015 मेरा जो वेट था 80 to 85 kg हो गया था, विच वाज मोर देन मेरे जो हाइट के अकॉर्डिंग जो आइडियल वेट है मेरा 65 है, उससे बहुत ज्यादा हो गया था। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वॉज हैप्पी विद माई वेट। पर दोस्तों जब मैं घर पे जाता था, मेरे अंकल मुझे ये नहीं बताते थे कि वेट कैसे कम करना है, बट मेरे को वो ये जरूर बोलते थे कि यार तेरा वेट ज्यादा हो गया, इसे कम कर ले। और मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि इसे कम कैसे करूं मैं।
मैं तो सोचता था यार ठीक है, वेट ठीक है, मोटा हूं, मैंने अपने कप में 36 का मेरा वेस्ट साइज था। जब मॉल में मैं शॉपिंग करने जाता था तो मॉल वाले कहते थे आपका कमर है या कमरा है। मतलब दोस्तों इस तरीके के कमेंट मिलना शुरू हो गए थे और आपको भी मिल रहे होंगे, बट वी आर इग्नोरिंग दैम बिकॉज वी डोंट नो हाउ वी कैन चेंज इट। जो ऑलरेडी फिट है इट्स वेरी गुड, वो फिट है, दे आर मतलब अपनी जर्नी पे है, वो अच्छा कर रहे हैं। बट यदि आपको परिवर्तन करना है, वेट, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको वेट लूज करना है। तो दोस्तों वेट लूज करना है ये आपने डिसाइड कर लिया, बट अभी आपका वेट इतना बढ़ चुका है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे आपने सोचा कि मान लो किसी का XYZ किसी भी व्यक्ति का वेट 100 kg है और उसका आइडियल वेट है 70, अब उसे रिड्यूस करना है 30 kg, 30 kg उसे रिड्यूस करना है। दोस्तों कितना ह्यूज गोल है। जब दिमाग आपका अलग रूम में सोने के लिए आपको मना कर देता है कि यार मुझे नींद, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नींद नहीं आएगी, तो दोस्तों 30 kg वेट जो गोल आपके सामने आ गया, उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसको रजिस्ट करेगा वो, और दोस्तों आप उसे कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज अपन इस फिलोसफी की बात करेंगे कि हाउ यू कैन डू इट, टेक्निक्स। मैं यहाँ पर कोई फिलोसफी लेके नहीं आया हूँ आपके सामने, मैं आपको वो टेक्निक्स देने वाला हूँ जिससे आप भी उस चेंज को अपने जीवन में उतार सकते हैं, वेट कैसे कम कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चले। We will make our mind fool, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। How? with Kaizen philosophy। मतलब इतना स्मॉल चेंज आप करें कि आपके दिमाग को पता ही नहीं चले और आप उसे रोज कर रहे हैं, रोज उसे जी रहे हैं। यस, अभी दूसरी अपन बात करते हैं जॉब चेंज की। मे बी ये प्रॉब्लम जिनका बिजनेस है उनके साथ नहीं होगी, बट इन एनी केस कंफर्ट जोन में सब चले जाते हैं। जैसे अपन हाउस वाइफ की बात करें, वो भी कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, स्टूडेंट भी कंफर्ट जोन में जा सकता है, बिजनेसमैन भी जा सकता है, सोशल वर्कर्स भी जा सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं, मैं अपने खुद का एग्जांपल लूंगा। इन 2012 मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया इन चंडीगढ़ और 3 साल मैं वहीं रुका। दोस्तों किसी कंपनी में कितने दिन तक रुकना है इट्स योर पर्सनल चॉइस। यदि आपकी ग्रोथ वहां हो रही है, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कहता हूँ पूरी लाइफ भी आप निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम विद मी, मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं 3 साल वहां रुका, मेरी ग्रोथ ना के बराबर थी। मैंने कुछ XYZ अमाउंट पे ज्वाइन किया और कुछ ही मेरा इंक्रीमेंट हुआ। रीजन बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि इंक्रीमेंट होगा कैसे। चेंज, आई वाज थिंकिंग कि मेरे मैनेजर कुछ चेंज हो, उनकी थॉट कुछ चेंज हो तो मेरा इंक्रीमेंट हो। आई वाज थिंकिंग फॉर दैम कि उनके परिवर्तन से मेरे लिए कुछ बदलने वाला है, बट दोस्तों ऐसा कभी नहीं होने वाला। व्हेन आई रियलाइज्ड 3 साल बाद, जब मैंने प्रेशर में आके, मेरी वाइफ के प्रेशर में आके, मेरा जो ग्रोथ नहीं हो रहा था उसके प्रेशर में आके, मुझे पैसा चाहिए था, मैं बिल्कुल स्टक हो गया था, तो प्रेशर में आके मैंने जॉब ही ड्रॉप कर दिया, मतलब रेजिग्नेशन डाल दिया मैंने। देन 2 महीने का नोटिस पीरियड था, देन आई सर्च फॉर जॉब, मैंने न्यू जॉब के लिए सर्च किया। बट दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ना जाने के बजाय, इफ यू नो कि आपको खुद पे काम करना होगा, चेंज बिगिंस फ्रॉम योरसेल्फ। जब आप ये जान जाते हैं कि परिवर्तन आपसे शुरू होना है। पहले मैं मैनेजर को बोलता था प्लीज गिव मी अप्रेजल। दोस्तों आज मुझे हंसी आती है, इवन मैं अपने मैनेजर से आप बात करता हूं तो मैंने उनको कई बार रिवेल भी किया, बताया कि यार माय फिलोसफी वाज रॉन्ग, मैं आपको हमेशा ब्लेम करता रहता था। बट दोस्तों जब आप ये जान जाते हैं कि परिवर्तन आपको करना है, परिवर्तन यदि आपको वेट लूज करना है, आपको जॉब चेंज करना है, XYZ कुछ भी करना है, इवन आपको अपनी स्ट्रीट को, अपने घर को भी क्लीन करना है, तो यू हैव टू चेंज। आपको दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, आपके घर वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम योरसेल्फ। जब आप अपने बॉडी को पहले क्लीन करिए, देन अपने घर को करिए, देन स्ट्रीट की बात करिए, देन देश की तो बात छोड़ ही दीजिए। मोदी क्या कर रहा है, ये स्वच्छ नहीं हुआ, वो स्वच्छ नहीं है, इकोनॉमी गर्त में चली गई, दोस्तों ठीक है चली गई, बट व्हाट यू आर डूइंग, पहले आप अपना रोल तो प्ले करिए, पहले अपना रोल प्ले करिए, देन यू हैव राइट टू टॉक अबाउट अदर्स। अपने बच्चों से भी बात करने का हक नहीं है आपको, इफ यू आर नॉट डूइंग। यदि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप घर की सफाई नहीं कर रहे, आप किसी को कहने का कोई हक नहीं है आपको, और ना कोई आपकी मानने वाला है। तो दोस्तों ये कंफर्ट जोन की बात हो गई, कंफर्ट जोन में आपको निकलना ही होगा, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब दोस्तों अपन एक अलग टॉपिक की बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग ये मे बी सबसे रिलेवेंट नहीं हो, बट इसके माध्यम से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे ये इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की जब बात करते हैं दोस्तों, 2008 में मेरा जो एकेडमिक्स है वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद की बात करूंगा तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे। मुझे ये समझ में आया 2008 में कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्कूल में मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, वहां पर मुझे आई नहीं, तो ये मेरे लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहने वाली है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। बट ये बात मुझे समझाने वाला कोई नहीं था कि हाउ टू चेंज योर इंग्लिश, हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकती है दोस्तों। ये फिलोसफी, ये आइडिया, ये कौन बताएगा आपको दोस्तों?
जब आप इसको समझ जाते हैं तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे आपको ये टेक्निक बताने वाला हूँ। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, इंग्लिश स्पीकिंग, दोस्तों जैसे ये इतना बड़ा गोल है दोस्तों, आपका दिमाग खराब हो जाएगा आप इसकी बात करेंगे तो। इंग्लिश स्पीकिंग आप बिल्कुल छोड़ देते हैं दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, इवन मैं खुद विक्टिम हूँ। 2008 में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली जयपुर में, अमेरिकन क्लासेस बहुत फेमस थी दोस्तों। वहां पे चला गया, वहां देख के जाके मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ह्यूज गोल है, वहां तो रोज 20-20 स्पेलिंग याद करनी होती है दोस्तों। मेरे दिमाग ने मुझे बोला कि छोड़ दे भाई इसको, ये नहीं होने वाला, क्योंकि 20 स्पेलिंग कैसे याद होगी एक दिन में यार। दिमाग जब आपका बड़ा टास्क आपको मिल जाता है ना, जब बहुत बड़ा टास्क मिल जाता है तो आप उसे नहीं कर पाते, आपका दिमाग रजिस्ट करेगा। तो दोस्तों इसको भी अपन आगे बात करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। क्या ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको आप अप्लाई करें अपने जीवन में? काइजेन फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत स्मॉल चेंज, ट्रिवियल, इतना सूक्ष्म कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसकी अपन आगे बात करेंगे दोस्तों। दूसरी अपन बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो आज की तारीख में सबको चाहिए। गृहिणी को भी चाहिए, बिजनेसमैन को भी चाहिए, जो जॉब कर रहा है उसको भी चाहिए, हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। और अपन कर भी रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग अपन कर भी रहे हैं। और जो इसमें माहिर होते हैं सेल्समैन, उनकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल होती है। आज नरेंद्र मोदी है, वो पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा है, तो वो उसकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज की वजह से उसको वो पद मिला है, और उसके कुछ वर्च्यूज हैं और उसकी टीम है देन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग फियर इतना बड़ा होता है दोस्तों, लोग मर जाना पसंद करेंगे बट स्टेज पे जाके बोलना उनको गवारा नहीं है दोस्तों। इसकी भी अपन बात करेंगे कि ये फियर भी मेरे साथ था और हाउ मैं कैसे इसको ओवरकम किया। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरव्यू की। दोस्तों इंटरव्यू का तो मेरा इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया दोस्तों, मेरे रिलेशन में काफी रिलेटिव्स का फोन आता है, और मेरे खुद का एक्सपीरियंस इतना है इंटरव्यू में, मैं दर दर ठोकरे खा के मैंने इंटरव्यू दिए, और ये एक्सपीरियंस मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि प्लीज गो फॉर इंटरव्यू। दोस्तों मैं कई बार तो लोग गायब हो जाते हैं, दोबारा कॉल ही नहीं करते। जैसे मैंने बोला उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू देने जाओ, आते ही नहीं है, दोबारा मेरे को कॉल नहीं करते। तो दोस्तों मेरे लिए तो अच्छा मेडिसिन है। जो भी मेरा रिलेटिव या मेरा रिश्तेदार मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर, इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे अपलोड कर। दोस्तों इंटरनेट पर रिज्यूमे अपलोड नहीं होता, रिज्यूमे नहीं बनता लोगों से। इतना डर है दोस्तों इंटरव्यू का भी लोगों में। बहुत से लोगों में नहीं है बट बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो नाम मैंने ये जो फ्रेमवर्क है, इसका बेस जो अपना सेशन का है वो बनाया है कि न्यू चेंज कितना रजिस्ट करता है दिमाग, जब न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता दिमाग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन डिटेल में बात करेंगे वेट लूज की। कैसे वेट लूज, कैसे आप कर सकते हो वेट लॉस अपना। मैं यहाँ पे आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा और आपको मैं यहाँ प्रॉब्लम भी बताऊंगा। प्रॉब्लम मतलब ब्रेन को जब बड़ा टास्क दे दिया जाता है, जैसे अपन ने बात करी है, आपने 100 kg आपका टारगेट है, 100 kg आपका वेट है, 30 kg आपको रिड्यूस करना है, बहुत बड़ा टारगेट। आपका दिमाग में एक्सक्यूजेस आ जाएंगे, इट्स वेरी बिग टास्क। ये ब्रेन रजिस्ट कर देगा, एक्सक्यूज मेरे पास टाइम ही नहीं। दोस्तों ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, मेरे पास टाइम नहीं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये ब्रेन, अपना जो ब्रेन है इस तरीके से ही काम करता है। ब्रेन को बड़ा टास्क मिला और वो उससे बचने की कोशिश करेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो लेट बिजनेस से लेट आता हूँ, या मैं बिजनेस करूँ या वेट कम करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वेट मेरा टारगेट ऐसे लोगों को करना नहीं है कि जिनका वेट ज्यादा है, इट्स देयर पर्सनल चॉइस। जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, कि ये एग्जांपल जो मे बी शायद इससे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ऐसा भी एक्सक्यूज होता है। आपके ब्रेन ने ये एक्सक्यूजेस फिट कर दिए और आप उसको छोड़ देते हैं। कई बार अपन क्या होता है, जिम ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने भी जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करके ठीक है 10-15 किलो वजन आपने कम कर लिया अचानक 1-2 महीने में। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू डू बिग चेंज सडन, वो आपको वापस वहीं पे आप चले जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन आपने अचानक, क्योंकि हैबिट बिल्ड नहीं हुई आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हुई, आपके ब्रेन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब दोस्तों ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। आप वेट लूज करना चाहते हैं, बट टेक्निक क्या है दोस्तों? यहाँ पे मैं फिलोसफी झाड़ने नहीं आया, मैं आपको रियल टेक्निक बताने वाला हूँ कि वेट लूज कैसे कर सकते हैं आप, काइजेन फिलोसफी के माध्यम से। आप कैसे दोस्तों, आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको वेट लूज करना है नहीं करना। यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया तो फिर तो इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मेरा वेट ज्यादा है। ये आप अपने आप से कंसेंट करिए, खुद से आप अपने आप से एग्री होइए, अपने आप से बात करिए कि हाँ मेरा वेट ज्यादा है और इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये कम करना है। ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद जो ये टेक्निक है आपके लिए काम करने वाली है दोस्तों। आप अपने आप से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछिए, आज टुडे मैं क्या कर सकता हूं अपना वेट कम करने के लिए। दोस्तों आज का दिन ही आपके पास है, कल तो जा चुका है और जो आने वाला कल है वो आपके पास है नहीं। तो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस मोमेंट में, तो आप कुछ कर सकते हो।
आप बेवकूफ बना मैं कल कर लूंगा, कल तो कभी नहीं आएगा दोस्तों। आज आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। यदि आप अपने घर पे हैं, आप उठे ही हैं, आपने जस्ट आपने फ्रेश हुए हैं, आप एक काम तो कर ही सकते हैं, 2 जंपिंग जैक तो कर ही सकते हैं। अपने जो स्टेप्स हैं उनमें एक स्टेप ऊपर चढ़ के नीचे तो आ ही सकते हैं। गिव योरसेल्फ वेरी स्मॉल टास्क, इतना स्मॉल टास्क अपने आप को दीजिए। आप 2 पुशअप करिए दोस्तों, 2 पुशअप फॉर 1 डे। आप 2 वीक तक 2 पुशअप करिए, बस कुछ मत करिए। इतना छोटा टास्क है कि आपका दिमाग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, इसमें क्या है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अशोक ने मुझे बोला है, मेरे फिजिशियन ने मुझे बोला है, I don't want to take my name, just physician, your exercise coach, उसने बोला है कि 2 पुशअप्स करिए आप 2 वीक तक। दोस्तों इतना छोटा टास्क है ना, आपको टाइम लग रहा है, आप इजीली करेंगे और जाके फिजिशियन को बोलेंगे अरे मैंने वो तो कर लिए, 2 पुशअप रोज करता हूं मैं। पर दोस्तों आपने वो 2 पुशअप नहीं करे, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो इतना इजी 2 पुशअप जब आपने 2 वीक में करे, 2 पुशअप डेली के, तो आपको लगेगा यार इट्स वेरी इजी, वो बहुत आसानी से होने लगेगा। देन नेक्स्ट वीक आप उसे इंक्रीज कर दीजिए, 3 पुशअप कर दीजिए, देन नेक्स्ट वीक उसे 4 कर दीजिए। दोस्तों आप 6 महीने के अंदर आप 50 पुशअप्स तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। व्हेन यू डू स्लो चेंज, आपको मजा आता है और आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, आपके अंदर हैबिट बिल्ड हो जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट विद वेरी स्मॉल चेंज। 5 पुशअप्स, कोई भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं। जंपिंग जैक आपको करनी है, आप वॉक कर लीजिए, आप हाफ माइल वॉक कर लीजिए। आप 5 किलोमीटर का क्यों टारगेट लेते हैं, आपका वेट 100 केजी से 70 केजी आपको लाना है, बिग गोल है। आप इतना बड़ा टारगेट मत सेट कर दीजिए कि आपको टाइम ना मिले, आपका दिमाग उसे वहीं पर रोकते। जब आप रोक देते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आप अपने उसी स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए सेट स्मॉल टारगेट। ये काइजन फिलोसफी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ये आपके अंदर हैबिट बिल्ड हो जाएगी इसकी। अपनी बाइट को 32 टाइम चू करना है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही स्मॉल सी हैबिट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाना तो रोज खाते हो आप, सुबह शाम। कई लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, दिन में भी खाते हैं। कहीं पे भी रास्ते में मिल गया समोसा वमोसा, वहीं भी वहां भी खा लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको जैसे जीना है, जैसे रहना है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। 32 टाइम अपनी बाइट को चू करिए दोस्तों। इसको करने का तरीका है, जहां पे आप बैठते हैं वहां पे 32 टाइम का एक पेपर पे लिख के नोट लगा दीजिए। आप 32 टाइम आपको चू करना है। नो रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप वहां बैठेंगे आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी मुझे 32 टाइम चू करना है। जैसे ही आप 32 टाइम चू करने लगेंगे अपनी बाइट को, ऑटोमेटिकली आप कम खाना शुरू कर देंगे दोस्तों। 32 टाइम चू करना, आपका मुंह थक जाने वाला है, आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। दूसरा, पानी पी लीजिए, गर्म गुनगुना पानी पीना अच्छा रहता है सेहत के लिए। ये सब बोलते हैं, अच्छा बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन उसको अप्लाई करना जीवन में, तभी आपको फर्क लगेगा दोस्तों। 2 गिलास आप नहीं पी पाएंगे। यदि आपने कभी सुबह उठ के पानी नहीं पिया है, 2 गिलास आप स्टार्टिंग में नहीं पी पाएंगे। स्टार्ट विद हाफ ग्लास, आधा ग्लास से आप शुरू करिए गुनगुना पानी, तो आप उसको बिल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज आपका दिमाग रजिस्ट करेगा उसे। दोस्तों 4 साल में, मुझे 4 साल लगे खुद को, मैं अपने आइडियल वेट पे पहुंचने के लिए। इट टुक मी 4 इयर्स, बट दोस्तों अभी मेरा सिस्टम, जो क्या होता है कि आपका सिस्टम बन जाता है एक तरह से, बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, उस हैबिट को। अब मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली ये सेट हो चुका है कि मेरा वेट 65 केजी है और वो जाता ही नहीं है ज्यादा। मैं खूब कई बार अनहेल्दी फूड भी खाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट मेरी बॉडी को एक्सरसाइज करनी है, मुझे 5 किलोमीटर घूमना ही घूमना है ऑटोमेटिक, वरना मुझे लगता है यार आज कुछ हुआ नहीं यार। और ये दोस्तों मुझे इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स डूइंग। दोस्तों जो काम आप अपने लिए करते हैं ना, वही आप जी रहे हैं। बाकी दूसरों के लिए आप जो कर रहे हैं वो उसकी कोई, वो ओनली आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। वही आपके साथ रहने वाला है, वही आपके काम आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी है, आपको अच्छी लगे तो यूज इट, अदरवाइज डिस्कार्ड इट। दोस्तों अगला जो पॉइंट है जिसकी अपन बात करेंगे, जल्दी उठना दोस्तों। अब मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आपको जल्दी उठना है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल कि आप रिलेट कर पाए अपनी लाइफ में विद जो भी आपको टास्क अपने लिए सेट करना है उससे। जल्दी उठना दोस्तों, जो लेट सोएगा वो तो ऑब्वियसली जल्दी उठेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कईयों का नाइट शिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली वो लेट उठेगा, बट जस्ट लेट्स डिस्कस इट। ये जल्दी उठना, मान लो कई लोग चाहते भी है बट क्यों नहीं उठ पाते हैं। जैसे मान लो आप 8 AM पे उठते हैं और आपको उठना है 5 बजे, आपको ये टास्क दे दिया गया, आप जैसे फिजिशियन के पास आते हैं, जल्दी उठो और एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, एरोबिक्स करो 1 घंटा। इतना बड़ा टास्क है, आपका दिमाग रजिस्ट करेगा। दिमाग के बहाने सुनो आप, मैं तो यार रात में लेट सोया था, मैं तो ऑफिस से लेट आता हूँ, मैं रात को टीवी देखने की हैबिट है मुझे यार, मैं रात को लेट खाता हूँ इसलिए मुझे टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं सोता ही 11 बजे हूँ। वेरी गुड, मैं मॉर्निंग गाय नहीं हूँ, मैं जल्दी नहीं उठता कभी भी, मुझे तो मॉर्निंग में सोने में मजा आता है। दोस्तों ये एक्सक्यूजेस आपके ब्रेन के हैं, और ब्रेन आपको एक्सक्यूजेस देके और आपको वहीं रोक देता है, डोंट डू इट। अब दोस्तों इनको तोड़ा कैसे जाए, व्हाट इज द टेक्निक।
ये टेक्निक मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों। पहले तो आपको एक बिग रीजन होना चाहिए आपके पास उठने के लिए। जैसे मान लो कोई स्टडी कर रहा है, जो स्टूडेंट है उसके पास बिग रीजन होगा कि उसको पढ़ना है दोस्तों, दैट इज वेरी गुड रीजन। बट आपको 8 बजे उठने वाले बंदे को 5 बजे उठने के लिए बोल दिया जाए तो ये नहीं हो पाएगा दोस्तों, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका एक तरीका है दोस्तों, डू वेरी स्मॉल ट्रिवियल, इतना सूक्ष्म परिवर्तन करिए अपने शेड्यूल में कि आपको पता ही ना चले। जस्ट अपने दिमाग को बेवकूफ ही तो बनाना है। इतना छोटा परिवर्तन किया कि आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि आपने परिवर्तन भी कर दिया। दोस्तों करना क्या है, आपको 1 मिनट पहले उठना है। जस्ट सेट योर अलार्म 1 मिनट अर्लियर देन टुडे। आप 1 मिनट पहले उठना है। 1 महीने में आप 30 मिनट पहले उठने लग जाएंगे दोस्तों। 2 महीने में आप 1 घंटा पहले उठने लग जाएंगे और आपके अंदर ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, आपको बिना पता चले, आपके दिमाग को बिना पता चले, बिना स्ट्रेस के, कि आप उठने लगेंगे मॉर्निंग में। और दोस्तों ऐसे करते करते 1 साल के अंदर आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे, इवन अर्लियर, पहले ही आप वहां पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। और आपको ऑटोमेटिक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाएगा और आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका है, टेक समवन एल्स, अपने साथ किसी और को ले लीजिए, बाहर वाले को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, रेस्पॉन्सिबल। यदि वो यार आपके गेट पे आके घंटी बजा रहा है तो आपको जाना ही होगा। यदि आप बिगनिंग में है इस प्रोसेस के, जल्दी उठना है और आपको वॉक पे जाना है, तो दैट इज ऑल्सो वे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। काइजन फिलोसफी को फॉलो करके, बहुत सूक्ष्म चेंज करके आप अपने जल्दी उठने का गोल भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों आगे अपन बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। इंग्लिश स्पीकिंग जो मैंने पहले डिस्कस किया था, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो आप जॉब में, आप बिजनेस में, आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है, आप बिजनेस में तो आपको कस्टमर से बात करनी है। मान लो आपके बाहर के कस्टमर्स हैं, आपको बाहर के कस्टमर, मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग व्हाई आई एम टेकिंग, कि जनरली मुझे बाहर कस्टमर से बात करनी थी, बट दोस्तों दैट वाज माय बिग प्रॉब्लम, बट आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव इट। मुझे नहीं पता था, 2017 तक मुझे नहीं पता था कैसे इंप्रूव होगा। मैं सोच रहा था कि इसी के साथ मुझे चलना है और जो है उसी टूटी फूटी के साथ काम चलाना है। बट दोस्तों जब मुझे पता चला इस फिलोसॉफी का, इस प्रोसेस का, कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे हैबिट्स अपने जीवन में डाल दिया, ऐसी छोटी छोटी चीजें। रोज आधा पेज इंग्लिश का पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। आधा पेज पढ़ना इंग्लिश का, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, कोई भी पढ़ सकता है दोस्तों। और इन बिटवीन कोई स्पेलिंग आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है वो आया है, उसका आपको मीनिंग देखना है बस। डोंट मेमोराइज इट, उसे याद करने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज आपका दिमाग फिर आपको हेडेक दे देगा, कहेगा यार याद करना है मुझे, उसको रट रहे हैं आप, तो याद नहीं होगी दोस्तों। जब आप अपनी एक बुक फिनिश कर लेंगे, आप आधा पेज रोज पढ़ रहे हैं, आप एक इंग्लिश का आपको एक वर्ड, आपको बस उसका मीनिंग समझना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो दोस्तों क्या होगा, 1 साल बाद जब आप अपनी बुक कंप्लीट करेंगे ना, सेम वर्ड आपका कम से कम 15 to 20 टाइम्स रिपीट हो जाएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग को पता नहीं चला, आपने दिमाग को फिर बेवकूफ बना दिया। दिमाग को बेवकूफ बना दिया, छोटा चेंज आपने डाला जो दिमाग को पता ही नहीं चला, और वो आपके अंदर आप सीखते गए, लर्न करते गए दोस्तों। ये जो फिलोसॉफी है, ये जो आइडिया है, जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया, एंड इट्स वर्किंग फॉर मी वेल दोस्तों। इंप्रूवमेंट आ रहा है और पता भी नहीं चल रहा दोस्तों। तो आप इंग्लिश से स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू कैन यूज इट दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग की अपन बात करेंगे दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग भी एक ऐसी स्किल है जो कोई भी पैदा होके इसके साथ नहीं आता है। पब्लिक स्पीकर कभी भी बॉर्न पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, वो बाद में ही वो टेक्निक सीखता है, बाद में ही वो इस चीज को लर्न करता है। लेकिन जो पब्लिक स्पीकर है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। उसका रीजन क्या है दोस्तों, जब आप 1 to 1 अपना आइडिया शेयर करते हैं, आप एक पर्सन को टच कर रहे हैं, बट व्हेन यू डू इट इन फ्रंट ऑफ 1000 ऑडियंस, जब 1000 ऑडियंस को आप टच करते हैं तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आपने अपना आइडिया 1000 ऑडियंस को 1 टाइम में पास कर दिया दोस्तों, आपकी ग्रोथ 1000 टाइम्स हो जाएगी। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी पावरफुल। बट ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक स्पीकर नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। बट दोस्तों आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनको पब्लिकली अपने एम्प्लॉय से, अपने कस्टमर से बात करने के लिए वहां जाना ही होगा दोस्तों। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपका दिमाग इसके लिए भी रजिस्ट करेगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि अपना ब्रेन को ये चीज गंवारा ही नहीं है कि यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ पब्लिक को फेस करने का फियर है। लोग मर जाना पसंद करेंगे बट स्टेज पे जाना पसंद करेंगे। आई वॉज विक्टिम ऑफ दैट, मैं खुद भी सफर करता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। बट मुझे इससे ओवरकम होना ही होना था, क्योंकि जब से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया 2017 में, जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, एक एम्प्लॉय से शुरू किया, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ते गए, जैसे जैसे बढ़ते गए, 10 हुए, 5 हुए, 15 हुए, कस्टमर्स बढ़ते गए दोस्तों, उनसे बात कौन करेगा। एज ए सीईओ मेरे को अपनी आइडियाज कम्युनिकेट करना है, कंपनी का विजन उनको पास करना है, कस्टमर से बात करनी है। कैसे होगी दोस्तों, या तो आप रोक दीजिए ग्रोथ को, या तो आप 5 एम्प्लॉय पे रहिए जहां पर आपको 1 to 1 आप बात कर लें और काम खत्म,
या आपको ग्रो करना है, देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन पब्लिक स्पीकिंग। और दोस्तों मुझे ये लगता था कि ये कभी नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों इसका जो टेक्निक है, इसकी टेक्निक की अपन बात करें तो दोस्तों टेक्निक में यह है कि पहले आप अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यदि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। इसके और भी बहुत टेक्निक्स है, बहुत से एक्सपर्ट है दोस्तों दुनिया में, बट जो तरीका मैंने अपनाया एंड इट्स वर्किंग फॉर मी, अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। फिर अपने फैमिली मेंबर से, अपने किड्स से बात करिए, अपने आइडिया उनको पास करिए। देन अपने एम्प्लॉइज को वन टू मैनी 2-3 को पास करिए दोस्तों। इस तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए। दूसरा तरीका तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज पर पहुंच सकते हैं विद स्मॉल चेंज। मैं यहाँ पर स्मॉल चेंज की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़े चेंज के लिए टाइम नहीं है आपके पास, आपका दिमाग रजिस्ट करेगा और आपको मना कर देगा। तो दोस्तों ये 4 जो एग्जांपल्स है मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से रिलेटेड थे, जिनको मैंने जिया है दोस्तों। मैंने वही शेयर किया है जो रियल में मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैंने कोई भी बुकिश नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करी है। जो बुक में था उसको खुद पे अप्लाई किया और उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो टेक इट, अदरवाइज डिस्कार्ड इट। और दोस्तों जाते जाते जब लेसन को खत्म करते हुए मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा। नथिंग विल चेंज अनलेस यू चेंज। दोस्तों परिवर्तन कहीं नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है यदि आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे। दोस्तों सेम वाज विद मी, मैं दूसरों की तरफ देखता था कि परिवर्तन हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यदि आपको गली मोहल्ले में सफाई पसंद है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जब आप अपने घर में होते हैं तो आप बनाना खा के छिलका घर में डाल देते हैं क्या? नट्स, आप मूंगफली खाते हुए घर में छिलके डाल देते हैं क्या? यदि आप डाल रहे हैं तो आपके घर में झगड़ा होता होगा दोस्तों, डेफिनेटली। बट दोस्तों जनरली वी थ्रो, रोड पे अपन फेंकते हैं दोस्तों, छिलका अपन रोड पे फेंक देते हैं, मूंगफली अपन रोड पे फेंक देते हैं। दोस्तों आपको कोई हक नहीं है सफाई के बारे में बात करने का दोस्तों। यू डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट क्लीनिंगनेस। आपका पास का पार्क यदि गंदा है, आपको राइट नहीं है बात करने का। पहले अपने आप को साफ करिए, अपने घर को साफ करिए, फिर आप मोहल्ले की बात करिए दोस्तों। और जैसे आप अपने आप से शुरुआत करते हैं, जैसे आप चेंज की शुरुआत अपने आप से करते हैं दोस्तों, आपके घर वाले समझने लग जाएंगे यार ये बिल्कुल यार खुद काम कर रहा है। आप अपने घर का टॉयलेट साफ करते हैं दोस्तों, वो साफ करिए दोस्तों। आप यदि आपको सफाई की बात करनी है ना, पहले क्लीन योर टॉयलेट, घर का टॉयलेट साफ करिए खुद, तब आप बात करने का हक है। अदरवाइज यू डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट क्लीनिंगनेस। फिर आपके दोस्तों मोहल्ला भी साफ होगा। लोग, ये दोस्तों अच्छी चीजें कंटेजियस होती है, जैसे ही आप करेंगे लोगों को दिखेगा यार ये बंदा अलग है यार, तो आपकी बात मानी जाएगी। जब आप खुद में वो कैरेक्टर लाते हैं दोस्तों, तो आपके बच्चे, आपके बीवी बच्चे, आपके घर वाले सब मानेंगे। तो मोहल्ले में एक घर ऐसा होगा तो 2 घर ऐसे होंगे, तो सारा मोहल्ला साफ हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ये जापानी फिलोसफी है, ऐसे ही जापान आगे बढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। ओके जी, ओके अशोक जी, धन्यवाद।